आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्रुवी। मुझे ये बताइए, पिताजी के ऊपर आप एक पूरी कहानी लिखने वाली, पूरी किताब लिखने वाली है, उनकी जिंदगी बताने वाली है। पिताजी के किस पार्ट को आप उजागर करने वाली हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। मैंने अपने पिताजी के ऊपर एक किताब लिखी है। मेरे फादर सिनेमाटोग्राफर थे। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम 2 years ago। लेकिन एक कहें कि एक हीलिंग प्रोसेस में इमोशनली मैंने ये किताब लिखी है, जिसमें पेशेंस है, परसिवियरेंस है और उनके सारे एफर्ट्स के बारे में इस किताब में है। और क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफर थे, उनकी फिल्म्स एनएफडीसी के साथ हैं आर्काइव्स में, सो ही हैज एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द इंडियन सिनेमा और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और इसीलिए मुझे था कि सबको दुनिया भर में उनके बारे में पता चले और उनकी किताब पढ़कर बाकी सब भी इंस्पायर हों जैसे मैं इंस्पायर हुई हूँ। उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है उनकी फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म थी और किस विषय पर? बहुत सारी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। फर्स्ट बेसिक फिल्म दैट एक्चुअली वन एन अवार्ड वाज हिज फिल्म ऑन द एवरेस्ट, व्हिच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट पीक। तो मेरे फादर 2 बार एवरेस्ट गए हैं ऑन द फर्स्ट एक्सपीडिशन दैट वेंट फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट वुमेन एक्सपीडिशन, जिसमें बचेंद्री पाल टाइटल जीती थी इंडियन फर्स्ट इंडियन क्लाइंबर का। और साथ में सेकंड आर्मी एक्सपीडिशन में गए थे, जो कि भारत से पहली आर्मी एक्सपीडिशन गई थी, जिसपे हमारे 5 बहुत सीनियर डेजिग्नेशन वाले आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ भी लॉस्ट हुई थी। वी लॉस्ट देम देयर अनफॉर्चुनेटली। एंड साथ में मेरे फादर, ही वाज द फर्स्ट इंडियन सिनेमाटोग्राफर टू हैव शॉट अ फिल्म इन अंटार्कटिका व्हिच वन हिम एन अवार्ड। सो काफी सारी फिल्मों को अवार्ड तो मिला है, और खासतौर पे अभी रिसेंट जो अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड, दैट वाज फॉर द फिल्म मला लाज वाटत नाही, व्हिच वाज आई एम नॉट अशेम्ड। एंड दैट फिल्म वाज बेसिकली ऑन नो टॉयलेट्स इन बॉम्बे, क्योंकि हम भारत में हर जगह पे साफ सफाई का इतना अभियान चला रहे थे मोदी जी, और खासतौर पे मुंबई में जहां पर सब लोग इतनी तेज रफ्तार जीवन जीते हैं, बेसिक नेसेसिटीज लाइक टॉयलेट वाजंट देयर। So this film was basically on no toilets in Bombay, and we won a national award for it. And also Modi ji allotted an X amount of money to build toilets in that particular area in Bandra, that where we had actually shot the film. किस साल की बात है? This is about 5 years ago. Yeah, so we there are toilets built there, और बहुत सारी जगहें हैं ऐसे बॉम्बे में जहाँ पर हैबिटेशन है, लेकिन वो सारी जगह रजिस्टर्ड नहीं है, और बेसिक नेसेसिटी लाइक टॉयलेट्स आर नॉट देयर बिकॉज दे आर अनऑथराइज्ड। बट उनके एंसेस्टर्स और उनके पुराने लोग जो हैं वो वहां पर रहते ही हैं। तो एक तरह से कहें कि इतने सारे साल निकलने के बाद भी हमारा देश कहीं ना कहीं इस चीज को पकड़ नहीं पाया। तो फिल्म उसी पर थी। टॉयलेट सब वहां पर बन गए हैं, और खुशी इस बात की है कि हमारी फिल्म which was for a social cause did make a mark. बिल्कुल। आपको क्यों लगा कि किताब लिखनी चाहिए? आपको अच्छी खासी हैं, तो आपको फिल्म भी बना सकती थी, पिताजी की वजह से कैमरा लेकर निकल पड़ती। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझसे सब पूछते थे कि तुम अपने पिताजी की तरह कैमरा चलाओगी बड़े होकर, या कैमरा के आगे आना चाहोगी। इवेंचुअली आई थिंक क्योंकि मेरे फादर ने मुझ पर इतना स्ट्रेस डाला था पढ़ाई करने के लिए, सो आई हैपन टू स्टडी जर्नलिज्म, एंड देन आई हैपन टू स्टडी डिड माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस आल्सो। फिर जर्नलिज्म में जाने के बाद बहुत सारी स्टोरीज करी, सोशल कॉजेज पे बहुत सारी फिल्में बनाई। किताब इसलिए लिखी और फिल्म इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि जब मैं अपने फादर का सामान देख रही थी, आफ्टर आई लॉस्ट हिम, यूजुअली यही रीत है दुनिया की कि आप चला जाता है इंसान, सामान सब वहीं रह जाता है। तो वो सामान देखते वक्त मुझे उनका लैपटॉप मिला, जिसमें कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी थी और बुक की शुरुआत करी थी जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो आई एक्चुअली कंप्लीटेड द बुक ऑन हिज बिहाफ। सो बेसिकली जो टाइटल जाएगा उसमें आपका और पिताजी दोनों का नाम जाएगा? एब्सोल्युटली। बुक का नाम है बियॉन्ड द फ्रेम बियॉन्ड फियर,
वो इस वजह से कि my dad was beyond what he framed, what he choreographed or what his compositions looked like. He was emotionally connected, he was a very emotional man. तो वो अपने फ्रेम के पीछे अंदर तक देखते थे कि उनके किरदार किस तरह से हैं और इमोशनली किस तरह से कनेक्शन मिल सकता है. और beyond the fear इस वजह से कि he was fearless, you know. He risked his life so many times, living in Antarctica for 6 months, which is -80°C, climbing Everest. और ये सिर्फ यही expeditions नहीं है. He has done one expedition every year, you know. So he has risked his life several times. कभी गंगा जी में उनका कैमरा गिरता हुआ, तो कभी पहाड़ से नीचे गिरते हुए उनका जीवन कहीं ना कहीं जो है वो उनकी लाइफ सेव ही हुई है. So he's actually risked his life to bring to the world how cinema is, and capturing all of that and all of those stories and actually presenting it to the world. तो इस वजह से आप बताइए, आपका एक्टिंग में अभी टाइम मिल रहा है आपको, कर रही हैं एक्टिंग या फिर सिर्फ बुक्स में बिजी हैं आप? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था कि छोटी थी तो सब यही बोलते थे कि एक्टिंग करेगी कि डायरेक्शन या फिर कैमरा चलाएगी. तो मेरे फादर जब भी बाहर कहीं जाते थे वो मुझे विग्स और नकली नाखून खरीद के लाते थे. तो एक्टिंग का शौक था और बचपन से ही एक्टिंग की शुरुआत भी कर ली थी. आई वाज जस्ट 3 years old जब वो 26 जनवरी के प्रोग्राम में बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिला करता था. तब से मैंने वो छोटे छोटे NCERT के प्रोग्राम्स शूट करने शुरू कर दिए थे. और यू नो फिर थिएटर भी किया है दिल्ली में, और अब मुंबई में फुल फ्लेजेड एक्टिंग तो कर ही रही हूँ. हाल फिलहाल में बालाजी का एक शो चल रहा था, प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी. और एक्टिंग का मुझे खासतौर पे बहुत ज्यादा शौक भी है. इट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. आई डोंट जस्ट कंसिडर ब्यूटी और गुड लुक्स और money as a factor for being a good actor. For being a good actor, you have to be emotional and very expressive, and you have to understand every emotion very well. तो मुझे लगता है ये मेरे अंदर खास तौर पे है. तो एक्टिंग का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और कभी खत्म नहीं हो सकता. I will never retire, I think. Thank you. Thanks a lot.